जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं वामन द्वादशी की व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। पवित्र हिंदू ग्रंथ श्री भागवत पुराण के अनुसार जब राजा बलि ने अपने पराक्रम से समस्त देवताओं को पराजित कर दिया तो सभी देवता भय के कारण छिपकर रहने लगे। तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान विष्णु की उपासना कर पयोव्रत रखा। इसका अर्थ है 12 दिन उन्होंने केवल दूध पिया। उनकी भक्ति से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने माता अदिति को वरदान स्वरूप उनके पति ऋषि कश्यप द्वारा गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया और उनसे ये भी कहा कि स्वयं भगवान विष्णु उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि श्री हरि ही उस बालक की रक्षा करेंगे। विष्णु जी ने अदिति से इस बात को किसी से भी न कहने के लिए कहा और अंतर ध्यान हो गए। भगवान के आशीर्वाद से अदिति को पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस समय भगवान ने जन्म लिया उस समय चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में था और भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। उस समय को विजया द्वादशी भी कहते हैं। विष्णु जी अदिति को अपने वरदान की याद दिलाने के लिए उनके सामने असली रूप में प्रकट हुए, जो कि 4 भुजाओं में से एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथी भुजा में कमल धारण किए हुए थे। कश्यप और अदिति को देखते देखते भगवान ने वामन का अवतार धारण कर लिया। वामन अवतार में भगवान को यज्ञोपवीत पृथ्वी ने कृष्ण, मृग का चर्म, चंद्रमा, नस, दंड, माता अदिति ने कोपिन और कटी वस्त्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषि ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला धारण कराई और जगत जननी माता भगवती ने उनको भिक्षा दी। इसी कारण इस तिथि को वामन द्वादशी कहा जाता है। वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतार राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अड़िग रहते हुए विष्णु को 3 पग भूमि दान देते हैं। भगवान एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने को कोई स्थान नहीं रह जाता। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि वामन के तीसरा पैर रखने के लिए स्थान कहाँ से लाए। ऐसे में राजा बलि यदि अपना वचन नहीं निभाए तो अधर्म होगा। आखिरकार बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देता है और कहते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भगवान आज्ञा को शिरोधार्य करता है। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दैत्य राज बलि को वर मांगने को कहते हैं। इसके बदले में बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेते हैं। श्री विष्णु अपना वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं। आइए सुनते हैं वामन द्वादशी पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल भक्तों को श्री हरि का स्मरण करने, नियमानुसार विधि विधान के साथ पूजा कर्म करना चाहिए।
भगवान वामन को पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात चावल, दही इत्यादि वस्तुओं का दान करना उत्तम माना गया है। सबसे पहले पूर्व की ओर हरे वस्त्र पर वामन देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर विधिवत दसोपचार पूजन करें। कांसे के दिए में शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं, चंदन लगाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, रक्त चंदन चढ़ाएं, मौसमी का फल चढ़ाएं और मिश्री का भोग लगाएं। तत्पश्चात रुद्राक्ष माला से इस विशेष मंत्र ओम तप रूपाय विद्महे सृष्टिकर्ताय धीमहि तन्नो वामन प्रचोदयात् का एक माला जाप करें। संध्या के समय व्रती को भगवान वामन का पूजन करना चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए तथा समस्त परिवार वालों को भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल और दही सहित चांदी का दान करने का विशेष विधि विधान है। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होते हैं और भक्तों को समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि वामन द्वादशी पर पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही इस पूजा से काम या व्यापार में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान वामन को अर्पित किया हुआ शहद का सेवन प्रतिदिन करेंगे तो आप हर रोग से मुक्त हो जाएंगे। वामन द्वादशी के विशेष पूजन, व्रत व उपाय से निरोगी काया प्राप्त होती है, व्यावसायिक सफलता मिलती है व पारिवारिक कटुता दूर होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन श्रावण नक्षत्र हो तो इस व्रत की महत्ता और भी बढ़ जाती है। भक्तों को इस दिन उपवास करके वामन भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार सहित उनकी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक वामन भगवान की पूजा करते हैं, वामन भगवान उनके सभी कष्टों से उसी प्रकार मुक्ति दिलाते हैं जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्ट से मुक्त किया था। विधि विधान पूर्वक व्रत करने से सुख, आनंद, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।